हमारी कंपनी बेसिकली डील करती है रॉ मटेरियल में और फिनिश प्रोडक्ट्स में। हमारा सेटअप 2012 से है और अल्हम्दुलिल्लाह फार्मा एशिया में हमारा ये तीसरा इवेंट है। इससे पहले हमने 2 दफ़ा फार्मा एशिया को किया। बहुत अच्छा रिस्पांस है इधर, पब्लिक जो है वो बहुत अच्छा रिस्पांस कर रही है। मैन्युफैक्चर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सीखने को मिल रहा है, चीज़ें देख रहे हैं, फार्मा सेक्टर की ग्रोथ देख रहे हैं। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सरप्लस में आ रही है और पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री जो है वो मोर पावर जो है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन पोटेंशियल जो उस हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा। तो मेरी ये दरख्वास्त है आपके। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा फार्मा एशिया और इसके ऑर्गेनाइज़र्स को फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए गुड इवेंट। इट वाज़ एन ऑनर, इट वाज़ अ प्रिविलेज टू बी हेयर फॉर दीज 3 days। हम एक 85-year-old कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स, APIs और इस तरह की चीज़ों में काम करते हैं। अभी रिसेंटली हमने 5 साल पहले एक ट्रेनिंग सॉल्यूशंस का भी वेंचर स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड वेरी गुड रिस्पांस विद दैट। ये एक ऐसा इवेंट था जिसकी बड़े अरसे से बड़ी ज़रूरत है हमारी इंडस्ट्री को, ओवरऑल फार्मा को, और आज ज़रूरत पड़ी है दोबारा आके यहाँ पे। बड़ा अच्छा लगा है कि हम लोगों से, इंडस्ट्री से इस तरह से मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह से बात हो सकती है। हम पाकिस्तान में अल-वाजिद इंटरप्राइज़ है, हम लोग लाइफोलाइज़र बनाते हैं, लेकिन हमारी डेवलपमेंट जो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल में रिसर्च बेस है, जिसमें स्प्रे ड्रायर है, फ्रीज़ ड्रायर है, लाइफोलाइज़र है और ऐसी मशीनें जो प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना, दुनिया भर में जो है ना वो ये सोचा जाता है कि आप फूड हो या फार्मा हो, उसकी ना प्रिजर्वेशन पे जाएं। तो हमारी प्रोडक्ट, हम हाई वैक्यूम सिस्टम पे काम करते हैं, हम ना बहुत लो फ्रीजिंग सिस्टम पे काम करते हैं। तो अभी तक स्टिल वी आर द अलोन मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान इन लाइफोलाइज़र। और फार्मास्यूटिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि 1-2 इशू हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, तो लाइफोलाइज़र की डिमांड बढ़ रही है। तो सारे तकरीबन अभी फार्मा वालों को भी ड्राइव ने सख्ती से कहा हुआ है कि आप लाइफोलाइज़र ख़रीदें, अपने लगाएं, ताकि आप अपनी फार्मा के प्रोडक्ट को प्रिजर्व करें। हम लोग ये प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, पंचेस, डाइस, और ये हॉल नंबर 4 है। यहाँ पे जो है हम ज़्यादातर बाहर की प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, हम कमर्शियल इम्पोर्टर हैं। तो इसमें जो है काफ़ी सारी कंपनीज़ आप देख सकते हैं, राइट से ट्रूकिंग से लेके हॉलोइन और बाकी सारी हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे ब्लिस्टर मशीन्स हैं, फ़िल्टर कार्ट्रिजेज़ आप देख सकते हैं, पंप्स हैं और बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं। काफ़ी आज रश था, काफ़ी लोग आए हमारे पास, हमारे सप्लायर्स भी हैं, कस्टमर्स भी हैं सारे, तो एक गेट टुगेदर हो गया। अभी हमारा ये जो डिवीज़न है, इस टाइम हम लोग फार्मा इंडस्ट्रीज़ में एक तो पैकिंग प्रोसेसिंग मशीनरीज दे रहे हैं और हर तरह की इंडस्ट्रीज़ में हम लोग पंपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मेरे पीछे मेरा पंपिंग का स्टॉल है और फार्मर्स में लूप सिस्टम के लिए जो ट्यूबिंग यूज़ होती है, वॉल्स यूज़ होते हैं, सैनिटरी की चीज़ें यूज़ होती हैं, वॉल्स एक्सेसरीज़, वो सारी रेंज हमने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। इसके अलावा मशीनरी आपके सामने पीछे है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये एक ब्रांड है ज़िप्ज़ा, जिसके ऊपर हम कॉर्पोरेट मर्चेंडाइजिंग, गिव अवेज़, ये सब चीज़ें करते हैं। 40+ डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्शन से लेके उसकी फ़ाइनल प्रिंटिंग, एग्जीक्यूशन, हर चीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने इनकी लास्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था, तो आफ्टर ओवरवेलमिंग रिस्पांस अब हम लोगों ने इस एग्जीबिशन में भी किया है, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस ओवरऑल हमें आया है। तो अभी तक लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा, सो लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल के मुतालिक एग्जीबिशन है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सर्विसेज सप्लाई करने के हवाले से ये पूरी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की गई है और जिसमें मुख्तलिफ वेंडर्स जर्मनी और चाइना से भी कुछ नज़र आ रहे हैं। बेसिकली इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी यहाँ आना चाहिए था, जिसकी वजह से वो यहाँ शायद नहीं है, तो बहुत बड़ा गैप है, लेकिन अगर वो आ जाएँ तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। और ये पूरी एग्जीबिशन बहरहाल फार्मास्यूटिकल से मुतालिक है और फार्मास्यूटिकल में जितनी भी सर्विसेज और जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों के हवाले से सारी है। मशीनरी भी है और एक्टिव के मटेरियल्स भी हैं, पैकेजिंग भी है, तो ओवरऑल सारी ही चीज़ों को यहाँ पे क्लब किया गया है एक साथ, ताकि अपने वेंडर्स आएँ और अपनी नीड्स के मुताबिक और अपने वेंडर्स के साथ मीटिंग्स वगैरह करके अपनी ज़रूरियात को पूरा करें। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो है वो APIs, रॉ मटेरियल, एक्सिपिएंट्स, पैकेजिंग और मशीनरी सप्लाई करते हैं। तो ये एग्जीबिशन जो है वो हर साल होता है, बड़ा अच्छा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए
एक अच्छा हेल्दी इवेंट है। आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्योंकि जो प्राइस फिक्स करती है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है, और दुनिया भर में जो ऑयल की वजह से या दूसरे जितने भी फैक्टर हैं उनकी वजह से प्राइजेस जो है ना रॉ मटेरियल की, इन सब चीज़ों की प्राइजेस बहुत बढ़ जाती हैं, तो वो इम्पैक्ट आता है, इंडस्ट्री को लॉस होता है बनाने में, तो वो बना नहीं सकते, इसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टेज आ जाती है। ये 19th फार्मा एक्सपो है, फार्मा एशिया एक्सपो है, और फ़िलहाल द रिस्पॉन्स इज़ वेरी नाइस। हम थोड़े से इंटरनेशनल अपने क्लाइंट्स को मिस कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जनरली रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। कंपनी कराची बेस्ड है, लेकिन हमारे ऑपरेशंस इंटरनेशनल है। हमारा लाहौर में भी एक बेस है, चाइना में भी एक हमारी ब्रांच है, तो वी आर डूइंग वेरी वेल आई वुड से। फार्मा एशिया एग्जीबिशन है जो पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से हो रही है, और इससे बहुत फ़ायदा हासिल हो रहा है तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, स्पेशली जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं हमारे, उनको एक अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है यहाँ से, और जो लोकली मैन्युफैक्चरर्स हैं फार्मा के, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि इसमें आएँ, पार्टिसिपेट करें, अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, अपनी जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं स्पेशली उनको इंट्रोड्यूस करवाएं, तो एक बहुत अच्छा फोरम है। बेसिकली जो रेट बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है ना, देखें फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान की एक ऐसी इंडस्ट्री है जो रेट अपनी मर्ज़ी से बढ़ा ही नहीं सकती। इसको एक ड्रैप, एक इदारा है जो बाकायदा इसको रेगुलराइज करता है तमाम प्रोडक्ट को, तमाम प्राइसेस को। जहाँ तक बात है कुछ अरसे के लिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के रेट्स बढ़ जाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो बीच के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या स्टॉकिस्ट होते हैं, ये उनकी शरारत होती है। इससे फार्मास्यूटिकल कंपनी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लाइक अभी पैनाडोल शॉर्ट हुई थी और पैनाडोल में बहुत ज़्यादा हमें महंगे दामों ख़रीदनी पड़ी, इससे पैनाडोल बनाने वालों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी माशाल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा है। वजह ये है कि कोविड के बाद ये पहली एग्जीबिशन है जो फुल फ्लैज, जहाँ पे पूरे 5 हॉल्स जो हैं यहाँ पे फुल हैं, और लोगों का टर्नओवर बहुत अच्छा है। पिछले 2-3 साल से आपको पता है कि जो सिचुएशन थी उसमें 1 या 2 हॉल्स में एग्जीबिशंस हो रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं हुई। तो माशाल्लाह एग्जीबिशन इज़ गोइंग वेरी गुड। देखिए हम फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, फार्मा मशीनरी, इसके अलावा भी और बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो पूरी फार्मा इंडस्ट्री को पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास दुनिया के लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको हम पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करते हैं, चाइना, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर, वी आर ओनली सर्विस प्रोवाइडर। वी आर वन ऑफ द लीडिंग इंडेंटिंग कंपनी इन पाकिस्तान। फार्मा एशिया की बात करें, बिकॉज आफ्टर कोविड इट इज़ वेरी गुड चांस फॉर द आवर इंडेंटर्स और अदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर एज वेल। तो ये तो गुड चांस है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कितना अच्छा एक्सपोजर है कि क्लाइंट्स आपस में मिल रहे हैं, तो बिज़नेस डेवलप हो रहा है, और जहाँ फॉरेनर्स भी हैं और लोकल कस्टमर्स भी हैं, जो कि आपको पता है कि बिज़नेस अभी जिस तरह की आफ्टर फ्लड जो सिचुएशन है उसके बाद काफ़ी अच्छा लगता है कि बूम करेगा इंशाल्लाह। और एहतशाम पैकेजेस 1953 से इस्टेब्लिश है। 1953 से 2022 तक हम लोग ऑफसेट प्रिंटिंग करते रहे हैं, और लेटेस्टली हमने फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन का मॉडल लगाया है, उस पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, फार्मा एशिया में हमारा पार्टिसिपेट करने का मकसद ये है कि देयर आर लॉट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज विच आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट पर्टिकुलर एग्जीबिशन। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम आएँ और अपनी प्रिंटिंग के हवाले से उन्हें बताएं कि हम कौन कौन सी प्रिंटिंग फॉर्म्स करते हैं। यहाँ यकीनन कोविड की वजह से 2 साल मेरे ख्याल से एग्जीबिशन नहीं हो रही थी, और पहले दिन की अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल से पहले दिन इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था, लेकिन आज का दिन जो मैं देख रहा हूँ बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। और आप जैसे अभी देख रही हैं वॉक थ्रू में कितना क्राउड है, तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, और लोग हमारे भी स्टॉल पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी हैं। ख़ुद मेरे अपने क्लाइंट्स कॉस्मेटिक से रिलेटेड भी आए हैं, डाबर है, हर्बियन है, हमारे पास आए थे, अभी विज़िट किया था। इसके अलावा बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ चुकी हैं, सनूफी है, हिल्टन है, तो बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। एवीशिप जो है वो सप्लाई चेन कंपनी है जो कि स्पेशलाइज है फार्मास्यूटिकल में। हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को सारी सर्विसेज देते हैं, इसमें इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, डॉक्यूमेंटेशन है, कस्टम क्लियरेंस है, डोर डिलीवरीज़ हैं, वेयर हाउसिंग है, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग। इनके अलावा बाकी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो ये हमारी सर्विसेज है जो बेसिकली हम लोग देते हैं, उसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी अच्छी बात हुई है, और हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं, नो डाउट बहुत अच्छी है, ठीक है। और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए यहाँ पे, इससे काफ़ी हमें मदद मिलती है, न सिर्फ कारोबार को बल्कि अपना जो पाकिस्तान इकॉनमी उसको,
बल्कि इवन जो लोकल कंपनीज़ हैं, ठीक है ना, उनको बड़ा ईजी हो जाता है। एक छत के नीचे 500 कंपनियाँ या 400 कंपनियाँ जमा हो गई हैं, ठीक है, आप 2 दिन में 3 दिन में सबके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, सबके साथ बात कर सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली मुमकिन नहीं है।